हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल और श्री का एक रूटीन था। शीतल का रोज़ पटरियाँ क्रॉस करना और श्री का शीतल को घूरना। दिन में कई बार दोनों की नज़रें मिलती और फिर दोनों नज़रें फेर लेते। पता नहीं क्यों शीतल को भी अब उलझन सी होने लगी थी। एक बार शीतल ने सोचा, यार श्री से बात करती हूँ, पूछ ही लेती हूँ कि उसे क्या दिक्कत है। लेकिन दूसरी पल उसने कहा, नहीं, मैं क्यों बात करूँ। ये सोचकर उसने इरादा बदल दिया। वैसे भी शीतल काफ़ी रिजर्व नेचर की थी, तो किसी से बात करने में पहल करना उसकी आदत में ही शामिल नहीं था। श्री को देखकर उसे अजीब सा महसूस होता था, इसलिए भी वो उससे थोड़ी सी दूरी बना कर रखती थी। इधर श्री भी कुछ दिनों से कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। एक दिन वो भी बैठे बैठे सोचती है कि यार ये मुझे क्या हो रहा है। जब भी इसको देखती हूँ मुझे अजीब क्यों लगने लगता है। मैं खुद को इतना रोकना चाहती हूँ, इतना टोकती हूँ कि मेरी निगाहें उसकी ओर ना जाएं, पर फिर भी मेरी निगाह शीतल की तरफ चली ही जाती हैं। हाँ, और बात कर लूँ क्या एक बार जाके। वो सबके साथ तो हंसी मजाक करती है और पता नहीं क्यों उसकी हंसी देखकर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ कि मैं उससे बात करूँ। लेकिन क्या मेरा बात करना सही रहेगा। मेरे कलीग्स ने जो बातें बताई हैं कि शीतल लकड़ू है, मुंहफट है और सख्त है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और ही हो जाए। और मैं तो इतनी ज़्यादा कूल हूँ, इतनी नटखट हूँ, मैं किसी से भी बात कर लेती हूँ। अगर मेरी कोई बात उसे बुरी लग गई, उसने कुछ कह दिया, तो ये सभी सोच के श्री जो है शीतल से बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ती थी। अब हाल दोनों का वैसे ही था। गाना याद आ रहा है इसके ऊपर कि हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, यूँ तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। तो श्री उसे इसलिए भी इग्नोर कर दिया करती थी। श्री शरारती थी, फ्रेंडली थी, हंसी मजाक करने वाली थी, और शीतल के बारे में जो उसने सुना था वो अलग ही था। लेकिन ऑफिस में वो जब भी शीतल को देखती थी तो यही सोचती थी कि यार मेरे कलीग्स ने तो इसके बारे में ये सब बताया, लेकिन मैंने तो हमेशा इसे सपोर्टिव और फ्रेंडली ही पाया है। काफ़ी फ्रेंडली है। और फिर ऐसा क्यों कहा है मेरे कलीग्स ने। हो सकता है सबके साथ ना हो, खाली अपने गैदरिंग में हो ऐसी। तो मेरा बात करना शायद सही नहीं है। मैं इस तरह बात करने गई और उसने कुछ कह दिया या कुछ भी बोल दिया तो शायद मुझे अच्छा भी ना लगे। यही सोच के उसे बार बार इग्नोर करते थे। हाँ, शीतल उसकी तरह दिन भर दांत नहीं फाड़ते थे, रिजर्व नेचर की थी, मगर जैसे उसके ऑफिस के लोगों ने शीतल का इम्प्रेशन दिया था, श्री को शीतल वैसी कभी नहीं लगी थी। तो श्री शीतल को अपने हिसाब से जांच रही थी, परख रही थी, पर शीतल से बोलने में उसे डर लगता था, इसलिए उससे दूर रहती थी कि कहीं शीतल से बात करने जाऊं और शीतल मुझे डांट ना दे। इधर शीतल भी वही सब कुछ सोच रही थी कि उसे श्री से बात करनी चाहिए, आखिर देखूं तो सही। लेकिन वो भी दूरी बना के रखती थी। एक तो उसका स्वभाव ऐसा था, दूसरा वो किसी से बात करने में कभी पहल नहीं किया करती थी।
कुछ दिन ऐसे ही एक दूसरे को देखने में और काम करने में गुजरते हैं। अचानक एक दिन श्री ऑफिस नहीं आती, पता चलता है कि वो 5 दिन की छुट्टी पर चली गई है। तो एक दिन तो जिस दिन वो नहीं आई, एक दिन तो किसी तरह काम चल गया, पर अब मुश्किल हो रही थी नेक्स्ट डे से। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो जल्दी से जल्दी बनाकर एंट्री करनी थी। मैनेजर ने इस बारे में शीतल से पूछा तो शीतल ने कहा कि जब मुझे डॉक्यूमेंट मिलेंगे तभी तो मैं एंट्री कर पाऊँगी ना आगे। अब श्री पिछले 2 दिन से नहीं आ रही थी तो काम एकदम रुक सा गया था। तो मैनेजर ने ज़रूरी फाइल्स निपटाने की जिम्मेदारी थाने ब्रांच की एक एम्प्लॉय को और शीतल को दे दी थी। दोनों मिलकर ज़रूरी फाइल्स निपटा लें। शीतल ने भी कहा कि ठीक है, मैं ट्राई करूँगी, और वो काम करने लगी। क्योंकि श्री के आने का कुछ पता नहीं था, उसे ज़बरदस्त सर्दी, जुकाम और बुखार था, तो इसलिए शीतल और एक एम्प्लॉय को ये सारी ड्यूटीज़ पूरी करनी थी। फ्राइडे सैटरडे किसी तरह दोनों ने काम निपटाया और अगला दिन संडे था। फ्राइडे सैटरडे जब शीतल काम करने बैठती तो वो श्री को मिस करने लगती। काम करते हुए अचानक जब उसकी निगाहें उठती तो सामने से चश्मे में से घूरती हुई वो 2 आँखें नहीं दिखाई देती थी। तो उसे ऑफिस में काफ़ी सोनापन लग रहा था। हालांकि श्री और शीतल में बातें नहीं होती थी, बट फिर भी शीतल को उसकी कमी खल रही थी। वो बेचैन हो रही थी और ये बात उसे बार बार परेशान कर रही थी। वो बार बार सोच रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और वो बार बार अपने दिमाग से उन बातों को झटक देती। किसी तरह फ्राइडे सैटरडे निकला और संडे की छुट्टी थी। जब मंडे आया तो मंडे को शीतल ऑफिस पहुंची तो देखा श्री ऑफिस आई हुई थी और उसे देख के शीतल के चेहरे पे ऑटोमेटिक एक मुस्कान आ गई। खैर, शीतल अपने डेस्क पे जाके खड़ी हो गई। वो श्री को देख रही थी। पिछले 4-5 दिनों से शीतल और सुधीर काम संभाल रहे थे, तो श्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे यही नहीं समझ आ रहा था कि ये काम कैसे किया गया है। तो श्री और सुधीर किसी बात पर बहस कर रहे थे। काम ज़्यादा था तो श्री नर्वस भी थी और परेशान भी, इसलिए ऑफिस उसने सर पर उठा रखा था। शीतल उसे देख रही थी कि श्री कैसे हैरान परेशान होकर शोर मचा रही है। अचानक से श्री की नज़र शीतल पर पड़ी। शीतल अपने डेस्क पर ठीक उसके सामने खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। उसे अपनी ओर देखते हुए पाकर श्री एकदम से चुप हो गई। उसे चुप देखकर सुधीर उसकी ओर हैरानी से देखने लगा और पूछने लगा, क्या हुआ तुझे, चुप कैसे हो गई, अभी तक तो चिल्ला रही थी। श्री ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से कहा, क्या हुआ, एकदम से चुप हो गई हो, सांप सूख गया क्या। श्री उसकी ओर देख रही थी और कुछ नहीं कह रही थी, बस उसे घूरे जा रही थी और इशारा कर रही थी कि चुप हो जा। पर सुधीर उसे चुप देखकर बोले जा रहा था, कह रहा था, मुझे तो लगा था आज मुझे कच्चा ही चबा जाओगी तुम। हाँ, श्री को चुप देखकर सुधीर की हिम्मत बढ़ गई थी। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। श्री और सुधीर में दोनों साथ साथ बैठते थे और उनका आपस में हंसी मजाक और कहासुनी चलती रहती थी। तो अब बारी सुधीर की थी उसे सुनाने की। और जब वो दोनों लड़ रहे थे आपस में तो किसी ने उन्हें लड़ते हुए बहस करते हुए देखकर ऑफिस में किसी ने पीछे से कमेंट कर दिया था कि क्या मोहल्ले की औरतों की तरह दोनों बहस कर रहे हो यार।
तो सुधीर अब मस्खरेपन पर उतर आया था। वो शीतल से कह रहा था कि वाह, अब तुम एकदम चुप हो गई, मुझे तो लगा आज मुझे कच्चा ही चबा जाओगी। हाँ नहीं, कब से सुनाए जा रही हो मुझे, अरे हमें जो आया हमने काम किया, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम आके जो है हमसे पूछती, हम बताते तुम्हें, लेकिन नहीं, बस हमें सुनाए जा रही हो, सुनाए जा रही हो। श्री को बातें सुनाते सुनाते वो अपनी चेयर श्री के सामने लेकर आ बैठा था। उससे हाथ हिला हिला कर लड़ने की एक्टिंग कर रहा था, जैसे मोहल्ले की औरतें करती हैं। अपने हाथ हिला हिला कर बोल रहा था कि मेरे कर्म फूटे थे, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, सुबह सुबह मेरे गले आ पड़ी है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। हाँ, और मैं कब तक चुप रहूँ, हर बात की हद हुआ है। नासपिटी आ गई सुबह सुबह मेरी छाती पर मूंग दलने। उसकी बातें सुन सुनकर ऑफिस के लोग हंस रहे थे और श्री उसे बस घूर रही थी। मुंह बनाकर कहा कि चुप कर, बंदरों की तरह गुलाटी मारना बंद कर। कहता है लो, अब तो ये मुझे बंदर कह रहे हैं। हाँ बताओ, हद्दी हो गई इस लड़की की, सुबह से मेरे पीछे पड़ के रह गई है, सुबह से मुझे सुनाई जा रही है, सुबह से पूरा ऑफिस इसने सर पे उठा रखा है। सुबह सुबह मैंने पता नहीं किसका चेहरा देख के आज ऑफिस में घुसा था, आज मुझे पता ही नहीं था श्री मैडम आने वाली हैं, तो ये हमें इतना सुनाने वाली है, हद्दी हो गई है, हमारे तो भाग ही फूट गई ना पाके। तो ऐसे से बोल रहा था, तभी इतने में वहाँ मैनेजर आ गया। तो सब चुपचाप अपने काम में ले गए। वो श्री के पास आया और उससे कहा कि क्या हाल चाल है तुम्हारा, तबीयत ठीक है अब? तो उसने कहा हाँ अब काफ़ी आराम है। तो उन्होंने कहा ठीक है, शीतल, सुधीर और तुम तीनों जो है जल्दी से काम निपटा लो। तो श्री शीतल की तरफ देखने लगी। शीतल को अपनी तरफ देखता पाकर उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली थी और मैनेजर ये कहकर वहाँ से जा चुका था। अब तीनों कभी श्री की तो कभी शीतल की डेस्क पर काम निपटाने लगे थे और 2 दिन तक ऐसा ही चला। इकट्ठे काम करते करते सुधीर अपना मस्खरापन दिखाकर श्री को तंग करने लगता, तो शीतल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। धीरे धीरे तीनों की आपस में बनने लगी थी और अब तो 1 हफ्ता बीतते बीतते दोनों के ग्रुप में जो आइसिंग थी वो पूरी तरह पिघल चुकी थी। श्री को अब शीतल का नेचर शायद थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। उसे ये रियलाइज़ होने लगा था कि जैसा मुझे बताया गया था, शीतल बिल्कुल वैसी नहीं है। वो रिजर्व्ड है, वो कम बोलती है, लेकिन वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा वो बताया गया था। और शीतल और श्री के बीच में थोड़ी सी दूरियां कम हो गई थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करने लगे थे। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा स्टोरी में, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।